जबकि सीधा सीधा झूठ बोल रही है, सीधा झूठ। कुंवारी नहीं है ये, विधवा। इसकी शादी पहले भी हो चुकी है, इसका एक पुत्र भी है। इसके पति का नाम विद्युत जिह्वा है, जिसको रावण ने मार दिया। इसके पुत्र को, सूर्पनखा के पुत्र को रावण ने मार दिया, और फिर भी सरासर झूठ बोल रही है कि मैं कुंवारी हूं, आज तक मैंने शादी नहीं किया। तो राम जी ने कहा कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ में है, पर जैसे तू कुंवारी है ना, ऐसे मेरे लक्ष्मण भी कुंवारा ही है। जैसे तू शादीशुदा होकर बोल रही कि मैं कुंवारी हूँ, वैसे मेरा लक्ष्मण भी कुंवारा ही है। जाओ, मेरी पत्नी तो मेरे साथ है और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, कहीं वो शादी कर ले तो कर लो, मेरा मन तो नहीं है, मैं तो नहीं शादी करूंगा। सूर्पनखा अभी 2 मिनट पहले राम जी को सुंदर कह रही थी ना, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और सीधा लक्ष्मण के पास गई तो 2 मिनट में उसकी भाषा बदली, बोल रही वो तो सांवले, तुम गोरे हो, तुम अच्छे हो। 2 मिनट नहीं लगा इसको पार्टी बदलने में, 2 मिनट में अपनी पार्टी चेंज कर लिया इसने। 2 मिनट में लक्ष्मण को सुंदर कहने लगी, तुम बड़ी सुंदर हो, वो तो सांवले हैं, काले काले, तुम सुंदर हो, गोरे हो, उनसे अच्छे हो, तुम ही शादी कर लो, वो तो करना ही नहीं चाहता। फिर लक्ष्मण जी ने इस बात को टाला। तो भगवान सुंदर तो है ही, क्योंकि जनकपुर की सारी सखियां ऐलान करती हैं, विश्व में ऐसा कौन है जो इनकी सुंदरता को देखकर मुग्ध ना हो जाए। कहू सखी यस को तनुधारी, 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 जेहि न मोह यह, जेहि न मोह यह, जेहि न मोह यह, जेहि न मोह यह, रूप निहारी, कहू सखी यस को तनुधारी। कहू सखी यस को तनुधारी। जनकपुरी की सखियां कहती हैं, ऐसा कौन है, कहूं सखी अस को तनुधारी, जहि न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन है विश्व में जो इनके स्वरूप को देखकर मोहित ना हो जाए। और ऐसा नियम है कि औरत की सुंदरता को देखकर एक औरत मुग्ध नहीं होती है। औरत की सुंदरता देखकर कौन मुग्ध होता है? पुरुष। कोई लड़की औरत यदि सुंदर लग रही हो तो कोई औरत देखकर उसमें मुग्ध नहीं होगी कि वो बड़ी सुंदर है, ना ना। मुग्ध कौन होता है? पुरुष। और पुरुष यदि सुंदर लग रहा हो तो एक पुरुष उसको देखकर मुग्ध नहीं होता है कि बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, ना। नारी न मोह नारी कर रूपा, ऐसे ही पुरुष यदि सुंदर हो तो कोई पुरुष देखकर उसको मोहित नहीं हो सकता है जब तक वो स्त्री ना देखे। स्त्री देखकर मोहित होगी, आकर्षित होगी, उसके अंदर आकर्षण होगा, पर पुरुष के अंदर नहीं होगा। राम जी के जीवन में उल्टा है, स्त्री देखे या पुरुष देखे, या वो औरत हो या वो मर्द हो, पुरुष हो या महिला हो, वो भगवान राम को देखकर मोहित हो जाता है। भगवान इतने सुंदर है। और मनुष्य ही नहीं, राक्षसों की बात करूं, जो राक्षस किसी को मार देते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते हैं, हर समय नशे में रहते हैं, जिनकी मनोप्रवृत्ति राक्षस वाली है, जिनकी बुद्धि राक्षसी है, जिसकी सोच राक्षसी है, ऐसे राक्षस जब भगवान राम के सामने आते हैं तो कहते हैं ये इतने सुंदर हैं, इनको मारने का मन नहीं करता है।
हम भरी जनम सुनो सब भाई, हम भरी जनम सुनो सब भाई, हम भरी जनम सुनो सब भाई, हम भरी जनम सुनो सब भाई। देखी नहीं ऐसी सुंदरता, देखी नहीं ऐसी सुंदरता, यद्यपि भगनी, यद्यपि भगनी, यद्यपि भगनी, यद्यपि भगनी, बदलाय जननी पुरुष अनुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण जो राक्षस है, जो मदिरा पीता है, जो मनुष्यों का भक्षण करता है, खाता है, ऐसा खरदूषण कह रहा है हम भरी जन्म सुनाऊं सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरता। इतने सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक नहीं देखी है। इनको मारने का मन नहीं करता है। तो दूसरे सैनिक ने कहा, अरे तेरी बहन की नाक कान कट गई, तेरी बहन की नाक कान कट गई और तू कह रहा है कि मारने का मन नहीं कर रहा। तो खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही मेरी बहन का नाक कान इन्होंने काटा हो पर फिर भी मारने का मन नहीं करता। भले ही मेरी बहन का नाक काट लिया पर मारने लायक है, ये तो देखने लायक है, इतनी सुंदर। और फिर खरदूषण ने प्रस्ताव भी रखा, सीता जी को हमें दे दो, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तुम क्या लड़ोगे, इतनी सुंदर हो, इतने सुकुमार हो, तुम लड़ नहीं सकते, इसलिए सीता जी को दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान बड़े ही सुंदर है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा में रहते हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, उनकी आदतें अच्छी हैं, इसीलिए तो भगवान पूज्य है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। केवल सुंदरता ही मायने नहीं रखती है, व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, यदि उसका चरित्र गड़बड़ हो तो उसकी सुंदरता तो बस पानी भरती है। भगवान इतने सुंदर, जनकपुरी की सारी स्त्रियां मोहित हो गई हैं। भगवान श्री राम जी का विवाह जनकपुरी की धरती पर होता है और पूरे रामचरितमानस में 3 नगरी का वर्णन है। 3 नगरी है, एक है अयोध्या नगरी, दूसरा है लंका नगरी और तीसरा है मिथिला नगरी। इन 3 नगरी में 2 नगरी ऐसी है जहां पर अच्छे व्यक्ति हैं और बुरे व्यक्ति भी हैं। अच्छा, और अब आप मान ले अयोध्या है, वृंदावन है, काशी है, मथुरा है, तो क्या इस स्थान पे, इस धाम में क्या केवल सब अच्छे ही अच्छे रहते हैं? बोलिए, वहां पर भी कुछ बुरे लोग रहते हैं। हमारे इस सलकुआ बाजार में सब बुरे ही बुरे हैं? नहीं, अच्छे भी रहते हैं। या वो धाम हो या हमारा सलकुआ बाजार हो, अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। जब उस त्रेता युग में अच्छे और बुरे हो सकते हैं तो इस कलयुग में क्यों नहीं हो सकते? बोलिए, जब उस त्रेता युग में अच्छे और बुरे हो सकते हैं, एक ही नगरी में एक नगरी है, उसका नाम है लंका नगरी। वहां पर अच्छा व्यक्ति भी है और बुरा व्यक्ति भी है। अच्छा कौन है?
बोलिए अच्छा कौन है? मुस्कुराइए नहीं, सीधा सीधा बोलिए। मुस्कुरा के पटाने की जरूरत नहीं है मुझे। लंका नगरी में अच्छा कौन है? विभीषण। बुरा कौन है? रावण। या वो जानबूझकर हो या अनजान में हो या वो शाप के कारण है, बुरा तो कहा गया है ना उसको। और अयोध्या की नगरी में अच्छा कौन है? श्री भरत जी, जो भगवान राम को इतना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा कह रही है भरत अयोध्या के राज्य सिंहासन पे बैठ जाओ। यहाँ तक कि माँ ने भी बोला, कौशल्या ने भी बोला, सुमित्रा ने भी बोला भरत राज्य पर बैठो। गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा भरत अयोध्या की राज्य सिंहासन को संभालो। आज अयोध्या अनाथ है, इसे एक राजा की आवश्यकता है। भरत जी की जगह दूसरा कोई होता ना तो कहता मेरा मन तो नहीं है, पर जबरदस्ती सब कर रहे हैं, इसलिए हम इस राज्य को ले लेते हैं। जबरदस्ती कोई कुछ करता है? जबरदस्ती बोलिए। मेरे अनुभव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जबरदस्ती जबरन कभी कोई काम नहीं होता। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं मेरा मन तो था नहीं, मम्मी पापा ने कह दिया, परिवार वाले ने कह दिया, तो जबरदस्ती मुझे ये काम करनी पड़ी। जबरदस्ती नहीं होता है, अंदर से मन होता है, ऊपर से कहते हैं ना 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 नहीं नहीं नहीं, अंदर से मन होता है। कितने लोग होते हैं बोले मेरा मन तो शादी करने के लिए था नहीं, पर क्या करें मम्मी पापा की बड़ी मजबूरी थी, मेरी दादी लटकी हुई थी, मेरे दादा लटके हुए थे, उनकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। अरे ठीक है, स्थिति परिस्थिति वैसी होती है, पर थोड़ा बहुत आपका भी तो मन था कि हो जाए शादी। कल किसने देखा? आज ही कल जबरन हो गया। ना ना, जबरन नहीं होता है। कुछ स्थिति परिस्थिति है, पर कुछ आपका मन भी होता है कि हाँ हो जाए, पर यदि आपको नहीं करना मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना, जाओ नहीं करना। जब आपके अंदर ही नहीं होगा तो कोई लाख प्रयास करे, लाख कोशिश करे, नहीं करना मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, ना तो ना, उसमें हाँ है ही नहीं। और जहाँ हाँ होता है आपकी इच्छा भी वहां होती है, शामिल होती है। तो भरत जी इतने बड़े प्रेमी हैं, भरत जी के पास बहाना था, अयोध्या अनाथ है, राम है नहीं, पूरी अयोध्या की प्रजा कह रही है, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, माता जी कह रही हैं, पिताजी कह के मर गए, सिंहासन पे बैठ जाते, उनके पास बहाना था, मैं क्या करता। तो लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने ऐसा नहीं किया, शत्रुघ्न ने ऐसा नहीं किया। लक्ष्मण जी तो उनके साथ चले गए, राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए, पर भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या को छोड़कर राज्य सिंहासन का सारा सामान लेकर, राज्य तिलक का सामान लेकर और राम जी तक पहुंच गए। ये होता है नहीं करना मतलब नहीं करना, नहीं लेना मतलब नहीं लेना, लाख कोई प्रयास नहीं चाहिए। दृढ़ निश्चय जब आपके हृदय में होता है, जब आपका बिल्कुल मन नहीं होता है, तो कोई काम थोड़ा सा भी आपकी सहमति होती है तो ही काम। तो अयोध्या की धरती पर कौन है? भरत जी ऐसे सब साथ अच्छे, और बुरा कौन है? कौन है बुरा? मंथरा। ये कई देश से आई है, मंथरा ईरान से, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। उस समय कई देश था और उस ईरान से आई थी मंथरा। मंथरा ने ऐसा सब कुछ किया, ऐसा षड्यंत्र किया, इधर से उधर बात, झूठी सच्ची बात इधर से उधर करके, और भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन उसने भेज दिया। तो अयोध्या में उस त्रेता युग में अच्छा भी है और बुरा भी है। लंका की नगरी है, उसमें भी अच्छा है और बुरा है, पर ये जो तीसरी नगरी है ना, यहाँ पर कोई बुरा नहीं है, सब संत हैं, सब साधु हैं,
पुर नर नारी सुभग सुचि संता। 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी नगरी है जहां पर धर्मशील ज्ञानी गुणवंता केवल महाराज जनक ही नहीं बल्कि पूरे प्रजा वहां की ज्ञानी है, धर्मशील है, धर्म को मानने वाली है, अधर्म नहीं करने वाले हैं, ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है कोई, बुद्धू नहीं है कोई, सब ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उस धरती पर साक्षात भक्ति का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। जनकपुर की धरती पर सीता जी प्रकट होकर आई, पृथ्वी से प्रकट होकर आई। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले ही मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर है। श्री किशोरी जी सीता जी जनक जी की गोद में विराजमान है और बड़ा ही भव्य दर्शन हुआ। वो पूरा जनकपुर धाम भक्ति का धाम है। सीता जी साक्षात भक्ति हैं और ऐसी भक्ति जहां प्रकट होती है वहां ज्ञान धर्म क्यों ना हो। ऐसे धर्मशील ज्ञानी जहां पर सब संत हैं, ऐसे धरती पर सीता जी प्रकट हुई और सीता जी के प्रकट होने के कारण परम ब्रह्म परमात्मा को मजबूर होकर भक्ति तक जानी पड़ी। भगवान राम पैदल विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर धाम तक गए थे। ये भक्ति की महिमा है जो परम ब्रह्म परमात्मा को अपने तक खींच लेती है, आने पर मजबूर कर देते हैं कि भगवान वहां तक चलकर जाते हैं। सबरी की भक्ति कितनी प्रगाढ़ थी कि भगवान उन तक चलकर गए। अगस्त ऋषि हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, इन्होंने कितनी तपस्या कितना पूजा पाठ किया था कि भगवान साक्षात उनके घर तक, उनके कुटिया तक चलकर गए थे, उनके पास मिलने पर चल के गए। और हम क्या सोचते हैं कि हम भगवान तक पहुंच जाएं, हम भगवान तक पहुंचे। हमारे वेद पुराण में बहुत कम ही ऐसे भक्त हैं जो भगवान तक पहुंचे हों, नहीं तो अधिक भगवान ही भक्त तक पहुंचे हैं। भक्त भगवान तक पहुंचेगा तो बहुत नियम है, इतना सहज नहीं है भगवान तक पहुंचना। पर यदि भगवान चाहे हम तक पहुंचने के लिए तो वो आ सकते हैं, सहज है उनके लिए। भगवान यदि हमसे मिलना चाहे मिल सकते हैं, और हम यदि भगवान से मिलना चाहे तो मुश्किल। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते,
ऐसा कौन सा गुण भक्त के अंदर भगवान देख लेते हैं कि भगवान रीझ जाते हैं और भक्त के पास भगवान पहुंच जाता है। सारे नियम, सारे बंधन, सारे धर्म, सब कुछ छोड़कर भगवान अपने भक्त तक पहुंचते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम यदि प्रगाढ़ हो तो भगवान आप तक अवश्य आते हैं। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाया है जो मैंने दिल पे, चोट खाया है जो मैंने दिल पे, चोट खाया है जो मैंने दिल पे, चोट तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है, कोई आंखों में जचता नहीं है, कोई आंखों में जचता नहीं है, कोई आंखों में जचता नहीं है। इनको देखे बहुत नूर वाले, हो इनको देखे बहुत नूर वाले, इनको देखे बहुत नूर वाले,
कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं जो डूब जाओ, ओ तेरी आंखें हैं जो डूब जाऊं, तेरी आंखें हैं जो डूब जाओ, ओ तेरी आंखें हैं जो डूब जाऊं, जिसको तूने नजर से पिलाई, 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 होश आने के काबिल नहीं है, ओ होश आने के काबिल नहीं है, होश आने के काबिल नहीं है, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पूछा कि कर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर मन से बोले, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, पहले मुस्काए फिर मन से बोले, पहले मुस्काए फिर मन से बोले, तेरे दिल में समाए हुए हैं, मेरे दिल में समाए हुए हैं, तेरे दिल में समाए हुए हैं, तेरे दिल में समाए हुए हैं, कहीं जाने जरूरत नहीं है, वो कहीं जाने जरूरत नहीं है, वो कहीं जाने जरूरत नहीं मेरा तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं भूल जाने के काबिल नहीं है। वो भूल जाने के काबिल नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री सचंडी महायज्ञ की। भगवान श्री राम साक्षात भक्ति तक चलकर जाते हैं और फिर भगवान श्री राम जी का विवाह जनकपुर धाम में संपन्न होता है। भगवान श्री राम जी का जब विवाह हुआ तो समस्त बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए भगवान की। भगवान श्री
राम विवाह जनकपुर की धरती पे करें। जितने भी देवता गण हैं वो सब साधारण स्त्री और पुरुष के रूप में भगवान श्री राम जी के विवाह में सम्मिलित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण के रूप में सम्मिलित होते हैं। वहीं सरस्वती जी भी भगवान श्री राम जी के विवाह में सम्मिलित होती हैं। चूंकि सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ है, तो आइए हम सभी सरस्वती जी की वंदना करते हैं। बोलिए सरस्वती मात की हे शारदे मां, 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 शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। शारदे मां, शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, शारदे अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, 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 हे शारदे मां। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम तो समझे हमें तो जाने। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे मां, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां।
सारे हाथों हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदेवा 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 हे शारदे। बोले सरस्वती मात की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की जय। साक्षात सरस्वती जी भगवान श्री राम जी के विवाह में सम्मिलित होती हैं। भगवान श्री राम सुंदर बहुत है, इसलिए समस्त देवता जो हैं वो आपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि राम जी इतने सुंदर हैं, दूल्हे रूप में दूल्हा बन के भगवान राम जी हैं। इनको देखने के लिए कौन कौन जाएगा दर्शन करने, ये सुंदर है या नहीं है। अब देख ले जाए कौन। देवताओं में बात चली, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। सरस्वती ने कहा वही जाएगा जिसके पास आंख ज्यादा हो। देखने का काम आंख का होता है और भगवान के स्वरूप को देखना है, दर्शन करना है। तो जिसके पास आंख ज्यादा हो वही जाए। किसके किसके पास आंख ज्यादा है, अधिक है? बोलिए। ब्रह्मा जी के पास कितना है? चेहरा कितना? 4। हाँ 4। आंख 8। दूसरे भगवान शंकर जी, कितनी आंखें हैं भगवान शंकर जी के? 3 ना, एक चेहरे में 3 है। और कई जगह पंचमुखी भी महादेव होते हैं ना। पंचमुखी महादेव की आंख कितने? गिन लीजिए। 15। तो एक तो ब्रह्मा जी हो गए भाई, इनके पास आंख अधिक है, ब्रह्मा जी चुने गए। दूसरे में भगवान शंकर जी, इनके पास 15 आंख है भाई, देखने का काम है, 15 आंख है भाई, आप भी चलो देखो। तीसरे में कार्तिक जी, इनका चेहरा कितना है? हाँ हाँ आंख कितनी? 12। कार्तिक जी को चुना गया। और चौथे में इंद्र भगवान, उनके पूरे शरीर में आंख ही होने वाला है, इसलिए उनको भी चुन लिया गया, क्योंकि गौतम जी का श्राप लगा था। तो पूरा आंख ही उनका होने वाला है, उनका भी उद्धार होने वाला है। तो सरस्वती जी ने कहा अच्छा केवल पुरुष ही पुरुष जाएंगे, स्त्रियां पीछे हैं। जबकि सुंदरता देखने में स्त्रियां ही आगे होती हैं। दूल्हा को देखना है तो दुल्हन को देखना है तो ये पहले आगे मिलेंगे। तो हमारी स्त्रियां, हम लोग पीछे हैं क्या? देवियां हम लोग नहीं जाएंगे, केवल पुरुष ही पुरुष, देवता ही देवता जाएंगे और देवी नहीं जाएंगे। तो देवताओं ने कहा कि देवियों में किसको चुना जाए? बुद्धि में तेज है, विद्या आती है इनको, स्वर की देवी है, सरस्वती जी को ही चुन लिया जाए। सभी देवतियों की तरफ से कौन जाएगा? सरस्वती जी, सब देवियों की तरफ से सरस्वती। इतने तो हो गए देवता, और देवी में केवल एक सरस्वती। अब औरतों को जल्दी बहुत होता है, किसी काम में बस हड़बड़ी जल्दी। सरस्वती जी को जल्दी था, तो सरस्वती जी ने कहा पहला नंबर मेरा, सबसे पहले दूल्हा देखने मैं जाऊंगी, उसके बाद देवता जाएंगे। देवताओं ने कहा
ठीक है, सरस्वती जी को थोड़ा जल्दी है, तो ये पहले दूल्हा देख के आएंगे, उसके बाद हम लोग देखने जाएंगे। तो सबसे पहले सरस्वती जी गई दूल्हा देखने के लिए, देखने गई दूल्हा, देख के आ गया। देवताओं ने कहा कैसे रहे दूल्हा? सरस्वती जी ने कहा दूल्हे का बाल बहुत बड़ा बड़ा है, सुंदर है दूल्हा, बाल बड़ा। देवताओं ने कहा ठीक है, अब कौन जाएगा? अब कौन जाएगा? शंकर भगवान। अब हम जाएंगे। 15 आंख है और शंकर भगवान गए, दर्शन किए। शंकर भगवान खुश हैं कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा मेरे पास आंख है, ब्रह्मा जी की से भी ज्यादा मेरे पास आंख है। खुशी में रह गए भगवान शंकर, चले आए लौट के, दर्शन हो गया। उसके बाद कार्तिक जी गए, उसके बाद ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी बार बार पश्चाताप कर रहे थे, हे भगवान मेरी बुद्धि में क्या हुआ था, मैं सृष्टि करता था, ब्रह्मा था, यदि मैं चाहता तो मेरे पास केवल आंख ही आंख होता, पर बुद्धि में क्या हो गया, शंकर जी से कम मेरे पास आंखें हैं, केवल 8 आंखें हैं। अरे शंकर जी के पास तो 15 आंखें हैं, कितना मैं अभागा हूं। अपने को कोचने में ही रह गए, अपने को अभागा बनाने में ही ब्रह्मा जी रह गए और भगवान शंकर प्रसन्नता में रह गए। कार्तिक जी गए तो कार्तिक जी खुश हो गए, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा मेरे पास आंखें हैं, उनके पास 8 है, मेरे पास 12, खुश। इंद्र भगवान जब दर्शन करने जाते हैं तो इंद्र भगवान बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। दाएं वाला कहता है मुझे दर्शन करना है, बाएं वाला तरफ कहता है मुझे दर्शन करना है, चारों तरफ गोल 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 घूम रहे हैं। इधर वाला कहे मुझे दर्शन करना, उधर वाला कहे, इधर वाला, आगे वाला, चारों आंख ही आंख। तो सबको दर्शन कराने में इंद्र भगवान लग गए। अब सब देवता बैठे निर्णय करने के लिए कि भाई दूल्हा कितना सुंदर है, बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या बताएं, बस हाय हाय करते रह गए, दूल्हा देखा ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी से पूछा गया, बोले बस अपने को मैं कोसने में ही रह गया, अभागा ही अपने आप को समझता रह गया। कार्तिक से पूछा गया, मैं खुशी में रह गया, शंकर भगवान मैं खुशी में रह गया कि मैं ब्रह्मा जी से भी ज्यादा मेरे पास आंखें हैं। इंद्र भगवान कहे मैं तो परेशान हो गया, दाया वाला कह रहा है मुझे दर्शन करना, बाएं वाला कह रहा है मुझे, पीछे वाला कह रहा है मुझे दर्शन करना, और आगे वाला कह रहा है मैं किसको किसको दर्शन कराऊं। मैं तो इसी में रह गया, मैं दूल्हे तक पहुंचा ही नहीं, देखा ही नहीं दूल्हे को। देवताओं ने कहा कोई नहीं, यदि हम लोग नहीं देखे तो सबसे पहले सरस्वती जी गई थी, सरस्वती जी ने पक्का देखा होगा। तो सरस्वती से पूछा गया कि दूल्हा कैसे रहे, कितने सुंदर रहे। सरस्वती जी ने कहा दूल्हे का बहुत लंबा लंबा बाल था, बहुत ही सुंदर बाल था, घुंघराला बाल था। देवताओं ने कहा सरस्वती जी तो घोड़े की पूंछ देखकर आ गई। इतना जल्दी था सरस्वती को, सरस्वती जी को इतना जल्दी था कि दूल्हे तक पहुंची नहीं, वो तो घोड़े की पूंछ ही देख के भाग आई, किसी ने भी दर्शन। इसीलिए जनकपुर की सखियां कहती हैं कहू सखी अस को तनु धारी, कहू सखी अस को तनु धारी, कहू सखी अस को तनु धारी, कहू सखी को तनु धारी, जही मोहय रूप निहारी, रूप निहारी, कहू सखी अस को तनु धारी, कहू सखी को तनु धारी। तो भगवान दूल्हे भेष में इतने सुंदर लग रहे हैं।
भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता पर न्योछावर है। भगवान श्री राम जी का विवाह संपन्न होता है। वर विलोक दंपति अनुरागे, वर विलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे। वर विलोक दंपति अनुरागे, वर विलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे। राम सिया सुंदर जोड़ी, राम सिया सुंदर जोड़ी, राम सिया सिंदूर देवी, राम सिया सिंदूर देवी। शोभा कहीं न जात विधि केवी, शोभा कहीं न जात विधि केवी। राम सिया सिर सिंदूर देवी, राम सिया सिर सिंदूर देवी। शोभा कहीं न जात विधि केवी, शोभा कहीं न जात विधि केवी। कुंवरी कुंवरी कल भावरी देवी, कुंवर कल भावरी देवी। कुंवरी कुंवरी कल भावरी देवी, कुंवर कुंवर कल भावरी देवी। नयन लाभ सब सादर लेवी, नयन राम सब सादर लेवी। राम सिया सुंदर प्रतिछावी, राम सिया सुंदर प्रतिछावी। जगमगात मन कंबन माही, जगमगात मन कंबन माही। जगमगात मन कंबन माही। जगमगात मन कंबन माही। बोलिए दूल्हा सरकार की जय। श्री दुल्हन सरकार की जय। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिम जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरति हिमांचल ने पार्वती जी का हाथ भगवान शंकर जी के हाथों में दिया था, ठीक इसी प्रकार से जनक ने, भरत जनक ने अपनी पुत्री का हाथ भगवान राम जी के, और इस तरह से चारों राजकुमार का विवाह होता है, चारों दुल्हन का विवाह होता है। जनकपुरी में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि भगवान श्री राम एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि भगवान श्री राम जी की बारात जनकपुरी धाम में कितना दिन रुकी थी? 6 महीना। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पाइब कवने ठाम, दोसर पाइब कवने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में, हो राम जी कैले ससुरारी जनकपुर में, राम जी कैलन ससुरारी जनकपुर में। राम जी कैले ससुरारी जनकपुर में, राम जी कैलन ससुरारी। हम ना करी बई के करो आस, हम ना करी बई के करो आस, जाखंड मिथिला हमर वास, जाखंड मिथिला हमर वास, जाखंड हमर बहिनी छठिन खास जनकपुर में, हो राम जी कैले
सागर स्नान दर्शन करवाई भगवान, दर्शन करवाई भगवान, दर्शन करवाई भगवान, दर्शन करवाई भगवान। सुनवाई मिथिला पुराण जनकपुर, ओ राम जी कइले ससुरारी जनकपुर। हो लक्ष्मी कैलख ससुरारी राम जी कइले ससुरारी जनकपुर, ओ राम जी बोली यज्ञ भगवान की, श्री सरस्वती मात की, श्री सच्चंडी महायज्ञ की। भगवान श्री राम एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि भगवान राम जी की बारात कितना दिन रुकी थी? कितना दिन? 6 दिन। इसका अर्थ है, आप लोग ध्यान से सुनती हैं, विश्वास हो गया मुझे आज, आपका ध्यान इधर उधर नहीं रहता है, सुनती हैं तभी तो याद है कि भगवान राम जी की बारात 6 महीने, आज की बारात कितना दिन? 1 दिन, 1 रात। वहू ढंग से नहीं आई छियो, खाना खाई के भाग जाए छियो। टिकने का काम नहीं, की करे छियो की 5-6 दिन रुके हैं तो सुनने को यही भाषा मुझे मिलता है, मैं सीखने का प्रयास करती हूँ। की करे छी? खाना खाया? शादी बारात आने के पहले ही बताया जाता है कि हमारे बाराती क्या क्या खाएंगे। गाड़ी की व्यवस्था हुई, बाराती आए, सीधा खाना पे फाट पड़े। उनको ना दूल्हा से मतलब है और ना उनको दुल्हन से मतलब है, कोई मतलब नहीं। शादी होगा कि नहीं कोई मतलब नहीं, दुल्हन जाएगी कि नहीं कुछ नहीं, आए बफर सिस्टम है कि नहीं, बस उसी पे फाट पड़े। क्या क्या खाने में आइटम है, खाने में क्या क्या खाए, और यदि गाड़ी की व्यवस्था रहे तो तुरंत भाग लिए। दूल्हा बेचारा अकेले ही मंडप में फेरे लगाता रहता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, सब खा खा के भाग लिए। कोई ऐसी समस्या हो जाए, भगवान ना करे हो, यदि हो जाए तब तो दूल्हे के पक्ष से कोई नहीं है, बस उसके जो नात रिश्तेदार खास खास लोग वही, बाराती सब खाए और भागे। और खाना पे ऐसे फाट पड़ते हैं जैसे लगता है कितने महीने के भूखे प्यासे हैं। और बाराती जाना हो तो 2 दिन पहले से ही उपवास शुरू हो जाता है। बाराती में जाएंगे, जमकर खाएंगे, थोड़ा ही थोड़ा खाओ, 50-50 रसगुल्ला गया अंदर। दुल्हन के पिताजी एक व्यक्ति के पीछे 5 या 10 रसगुल्ला गिन के बनवा रखा है, और ये एक आदमी 50-100। दाल चावल रोटी कौन खाए, रसगुल्ला ही खाओ। दाल चावल तो घर पे भी खा लेंगे,
आज की बारात को केवल रात में टिकाना मुश्किल है। रात में ही भाग लेते, सुबह होती नहीं। यदि भागने की व्यवस्था गाड़ी की हो तो भाग लेते, और यदि व्यवस्था ना हो तो फिर तो अब खाली अब सोने के लिए चाहिए। मंडप में नहीं जाएंगे ना, दुल्हन गोरी है कि काली है क्या है कोई मतलब नहीं, अब बिस्तर चाहिए सोने को। और इतना खा लिए हैं कि अब चला नहीं जा रहा है, अब क्या चाहिए, हाजमोला। और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था है कि नहीं? गर्मी में भोजन के बाद ठंडा चाहिए खाना पचाने के लिए। भगवान राम जी की बारात एक दिन दो दिन नहीं, कितना दिन, 6 महीना। आजकल की बारात हो तो 6 महीना रुकेगी, रुका सकते। और भगवान राम जी की बारात में जितने भी पुरुष गए थे उन सबकी शादी जनकपुरी में ही हो गई थी। सभी की शादी जनकपुरी में। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि एक शादी पहले से कर रखा हो और चले जाओ तो जनकपुर में दूसरी शादी ना। जिसकी शादी हो गई हो वो तो ठीक है, और जिसकी नहीं हुई है, जितने भी कुंवारे हैं सबकी रिश्ता वही जनकपुर में। अब रोज किसी ना किसी की शादी, रोज किसी ना किसी की शादी, इस बहाने 6 महीना बारात रुके। जनक जी ने कहा जितने भी कुंवारे बालक आए हैं उन सबका रिश्ता जनकपुर में ही होना चाहिए। सब बहू सब लड़कियां अयोध्या में प्रस्थान करेंगी, अयोध्या ससुराल करेंगे, सबका विवाह। भगवान श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ, और जैसे विवाह संपन्न हुआ, सखियां हैं जो भगवान राम की साली लगती है, सालियों ने कहा, सखियों ने कहा ये तो पंडितों वाली विवाह है, अभी एक शादी और बाकी है। सखियों वाली विवाह अभी बाकी। भगवान राम कोहबर में जा रहे थे तो भगवान राम की जो साली लगती है, रिश्ते में साली, उसने क्या किया, भगवान राम के जूते को चुरा लिया। चुराते जूता, साली लगती है वो दूल्हे का जूता चुरा लिया। बोले ऐसे नहीं दूंगी, पहले तुम कुछ दो, नेग दो, उसके बाद ही मैं जूता दूंगी। तो भगवान राम जी का जूता चुरा लिया और क्या किया, एक थाली में रख दिया दोनों जूता थाली में, और ऊपर से एक चमचमाता कपड़ा उड़ा दिया, ढक गया। अब वही थाली लेकर भगवान राम के सामने आ गए। प्रभु ये हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम कर लीजिए। अच्छा, राम जी सीधे साधे प्रणाम करने वाले थे, लक्ष्मण जी पीछे से आ जाए, ना 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 भैया ऐसे कैसे कर लेंगे प्रणाम, ये जो बोले वो मैं करूं, ऐसे कैसे, अरे हम रघुवंशी हैं, हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, हम क्यों इनके कहने पे करेंगे, हम रघुवंशी, हम झुकते नहीं है किसी के सामने, हम प्रणाम नहीं करेंगे। सखियों ने कहा अरे प्रभु प्रणाम कर लीजिए, यहाँ का रीति रिवाज है, ये हमारी कुल की देवी है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, यदि ये आपकी कुल की देवी है तो पहले इनका मुंह दिखाइए आप, ये है कैसी, इनका चेहरा तो दिखे, कुल की देवी है तो चेहरा क्यों ढक रखी है। सखियों ने कहा यहाँ का नियम है ऐसा, भाई रीति रिवाज बदल जाता है ना, गांव शहर बदलने से रीति रिवाज भी बदल जाता है। यहाँ का ये रिवाज है कि पहले दूल्हा प्रणाम करता है, बाद में कुल देवी मुंह दिखाती है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, पर फिर भी हम प्रणाम करने वाले नहीं हैं, पहले आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रणाम करेंगे, नहीं तो हम ऐसे करने वाले नहीं। सखियां मना मना के थक गई, मना मना के थक गई। राम जी प्रणाम नहीं कर रहे थे, लक्ष्मण जी करने नहीं दे रहे थे। पीछे से भरत जी आए और भरत जी ने पूरी थाली को लिया और अपने सर पे ही रख लिया। भरत जी ने कहा आपकी कुल देवी तो मेरे सर पे अच्छी लगती है, और उन जूतों ने, उन पादुकाओं ने भगवान भरत जी के कानों में कुछ कहे। पादुकाओं ने कहा भरत जी
आज मेरे प्राण संकट में थे, आपने मेरे प्राण को बचाया है। जब 14 वर्ष तक आपके प्राणों पे संकट होगा तो हम 14 वर्ष तक आपके प्राण बचाएंगे। भगवान राम जब वन को गए तो 14 वर्ष तक भरत जी इन पादुकाओं के सहारे थे। इन्हीं की पूजा करना, इनसे आज्ञा मानकर राजकाज देखना, अयोध्या को संभालना पादुकाओं से। अब चारों राजकुमार कोहबर में प्रवेश किए। कोहबर में प्रवेश हुआ, सारे राजकुमार बैठे हुए हैं चुपचाप। सखियां चाहती हैं कि कुछ बातचीत होना शुरू हो। अब चुपचाप 8-10 लोग बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो इंसान को बोलना ही चाहिए, बोलते रहो, कुछ ना कुछ मन लगा रहता है। तो चारों राजकुमार चुपचाप, सखियां सारी चुपचाप। तो सखियों ने सोचा कि कुछ बातचीत होना शुरू हो। एक सखी को रहा नहीं गया, उस सखी ने कहा, अरे बड़े वाले हैं इतने काले, इतने काले हैं, इतने काले। यदि मेरी सीता जी बगल में ना बैठी होती तो दिखाई भी नहीं देते, इतने काले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा मेरे भैया काले? बोले हाँ, आपके भैया काले हैं। और पहले भगवान राम जी को काले राम कहा जाता था। काले राम, काले राम, राम राम काले काले, काले कृष्ण काले कृष्ण, कृष्ण कृष्ण काले काले। ये हरे राम पता है कब से हो गए? हरे राम 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 हरे हरे। जब से राम जी के बगल में सीता जी आ गए तब से ये हरे भरे हो गए, हरे हरे। नहीं तो पहले क्या थे? काले काले। जाओ तन की शोभा निरखी, श्याम हरि दुति हो, मेरी भव बाधा हरो, राधा जब राम जी के बगल में सीता जी आई, राम जी हरे राम हो गए। और कृष्ण जी के बगल में जब राधा जी आई तो कृष्ण भगवान हरे कृष्ण हो गए, नहीं तो काले कृष्ण ही थे। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा मेरे भैया इतने काले हैं, अरे ये कहो मेरे भैया ने धनुष तोड़ दिया, नहीं तो आपकी सहेली कुंवारी रह जाती। कुंवारी, क्योंकि जनक जी ने बोल दिया था, तजहुआस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। मेरे पुत्री के भाग्य में तो विवाह है ही नहीं, आप सभी राजा अपने अपने घर को जाइए। ये कहो मेरे भैया ने धनुष तोड़ दिया, नहीं तो आपकी सीता जी कुंवारी रह जाती। सखियों ने कहा, अच्छा आपके भैया ने धनुष तोड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा, ना ना तू ही तोड़ाई थी, तू नहीं तो तोड़ा, मेरे भैया ने थोड़ी ना तोड़ा। सखियों ने कहा, रहने दो, ज्यादा वीरता की बड़ाई मत करो, अभी पोल खोल दूंगी ना तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। हमें मालूम है अयोध्या वाले कितने वीर हैं। सुबह तुम्हारी वीरता देख लिए थे पुष्प वाटिका में, एक दोना फूल लेने में तुमको पसीना आ रहा था। एक दोना फूल लेना है, सुबह का समय है, और ये भी नहीं कि इस गर्मी का समय हो, ठंडी का समय, और उस समय आपको एक दोना फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो, वो व्यक्ति धनुष कैसे तोड़ेगा? कैसे तोड़ेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, पर टूटा ना, टूट तो गया ना। सखियों ने कहा, ऐसे नहीं टूटा, वो तो मेरी सीता जी ने शंकर जी को मनाया, गणेश जी को मनाया, पार्वती जी को मनाया, उनकी कृपा से धनुष टूट गया। राम जी नहीं तोड़ा, उनकी कृपा हुई, धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, सही जा रही हो, धनुष टूटा पार्वती जी की कृपा से, शंकर जी की कृपा से, गणेश भगवान की कृपा से, तो अहिल्या का उद्धार भी आपकी सीता जी करी होंगी। मेरे भैया ने तो अहिल्या का भी उद्धार किया। सखियों ने कहा, क्यों? आपके अयोध्या में
आपके भैया राम जी के पैर के नीचे कोई पत्थर नहीं पड़ता, पड़ता है ना? वो पत्थर अहिल्या क्यों नहीं हो गई? उसको होना चाहिए, वो तो हुई नहीं। जब ये जनकपुरी आए तो सीता जी की ऐसी कृपा थी, शंकर जी की ऐसी कृपा थी कि इनके पैर में वो गुण आया और वो जैसे ही पत्थर को छूते हैं वैसे वो स्त्री हो जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो ठीक है, धनुष टूटा तो सीता जी की कृपा है, अहिल्या का उद्धार हुआ तो सीता जी की कृपा है। अरे तुझे पता नहीं है मेरे राम कितने वीर हैं, मेरे भैया ने तो ताड़का को भी मारा है। सखियों ने कहा ज्यादा वीरता की बड़ाई मत करो, मुझे मालूम है अयोध्या वाले कितने वीर हैं। वहां की जितनी भी माताएं हैं ना, वहां की माताओं को खीर खा खा के पुत्र पैदा करने पड़ते, इतने वीर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, हमारी अयोध्या में खीर खाने से बेटा होता है। आपके जनकपुरी आने के बाद पता चला कि यहाँ की माताओं को तो खीर भी नहीं खाना पड़ता है, यहाँ की माताएं तो बस जमीन खोद खोद के निकाल लेती हैं, वो भी खाने की जरूरत है। इतना आनंद हुआ है। भगवान श्री राम 6 महीना जनकपुरी रहे, आनंद हुआ। 6 महीना के बाद भगवान श्री राम को जनकपुरी छोड़कर जाना है। 2 दिन 5 दिन 10 दिन रह ले तो इतना स्नेह और प्रेम हो जाता है। और जिस जनकपुरी धाम में भगवान राम जी 6 महीना रहे हैं, वहां की स्थिति, वहां का वातावरण, वहां का प्रेम, वहां का स्नेह कितना होगा। और आप सभी को ज्ञात है कि विवाह में जितना आनंद होता है, जितना सुख होता है, विदाई में उतना ही दुख होता है, उतना ही कष्ट होता है। और जहां जगत जननी सीता जी की विदाई हुई है, वहां की स्थिति परिस्थिति का वर्णन कोई कर नहीं सकता। सुनैना जी ने अपने गोद में सीता जी को बिठाया है और फिर सुनैना जी बड़ा ही सुंदर उपदेश सीता जी को दिया है। हे बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसरे, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसरे। सुनैना जी ने कहा बेटी, सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति के रुख का अनुसरण करके पति के रुख के अनुसार आचरण करना। पति रुख लखा, रुख अर्थात होता है उनका मन। पति का मन क्या है? भगवान ने ये गुण पत्नियों के अंदर दे रखी है कि पत्नी अपने पति को एक बार देख ले तो देखने के बाद ये वो बता देंगी इनकी इच्छा क्या है, इनका मन क्या है। पानी चाहिए, चाय चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उनके बोलने के पहले कर दे, बोलना ना पड़े। बोलने के बाद करे वो तो ठीक है, बोला गया, आपसे मांगा गया और आपने दिया, ठीक है। पर बोलने के पहले यदि आप करती हैं तो पति रुख लखी, रुख देख के करना है।
और कितनी माताएं ऐसी होती हैं जो बोलने के बाद भी नहीं करती। एक तो बोल दिया जाए तो सुनैना जी कहती है, बेटी पति रुख लगी, पति के रुख को देखकर आप आचरण करना, तुम सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की पूजा करना। अब पूजा का अर्थ ये नहीं है कि रोज सास ससुर के सामने एक थाली लेकर अक्षत फूल की पहुंच जाओ, पूजा करना। पूजा का अर्थ है कि उनका देखभाल करना, कब उनको भोजन की आवश्यकता है, कब उनको जल की आवश्यकता है, कब उनको दवा की आवश्यकता है, ये सब आवश्यकताओं को पूर्ण करना सेवा है, पूजा है। करहु सदा शंकर पद पूजा, पूजा का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। पूजा का अर्थ ये है सेवा करना, सेवा करिए आप। नहीं तो सुबह उठकर जाकर प्रणाम कर लिए, अगरबत्ती दिखा दिए, अक्षत फूल चढ़ा दिए और दिन में 10 बार चिल्लाते रहे पानी दो पानी दो, और आप एक बार भी पानी ना दो। आप बोलो इसकी तो आदत है बार बार चिल्लाने की, दिन भर चिल्लाते ही रहते, ये दिन भर चिल्लाती रहती है मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। सेवा का अर्थ है जब जो वस्तु की आवश्यकता हो आप उसे दें। सुनैना जी ने सीता जी को उपदेश दिया है। महाराज जनक आते हैं और जनक ने देखा है सारी अयोध्या की प्रजा को, महाराज दशरथ जी को, विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को। महाराज दशरथ जी, महाराज जनक जी समझा के थक गए हैं, एक एक दिन रोक रहे हैं, अधिक हो गया है, एक एक दिन रुकना अधिक हो गया है। आज निर्णय हुआ है कि नहीं हमें जाना ही जाना है, अब नहीं रुकना है, बहुत दिन रुकना, कितना दिन रहे, एक दिन तो जाना। और महाराज जनक एक एक दिन कोई ना कोई बहाना करके रोक लेते हैं, आज नहीं मेरी बेटी कल जाएगी, आज नहीं कल जाएगी। बड़ा लाड प्यार से इस बेटी को पाल रखा है, बहुत स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, इसको कैसे विदा करना। बेटी जब छोटी होती है माँ उसका देखभाल करती है, पालन पोषण करती है, उच्च शिक्षा देती है। वही लड़की जब बड़ी हो जाती है तो माँ की एक सहेली की तरह हो जाती है, सहेली होती है उसकी तरह। माँ अपना सुख दुख अपना कष्ट किसी को नहीं बताती, किसको बताती है? अपनी बेटी को बताती है। हर सुख दुख की बात माँ अपनी, और आज उसी बेटी को विदा करना है। माँ के हृदय से पूछा जाए माँ को कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितने स्नेह से पाला है, कितना प्रेम दिया है। अब कोई सुख दुख की बात करनी होगी तो हम बेटी से कैसे करेंगे? बेटी को यदि आना भी होगा तो वो स्वयं नहीं आ सकेगी। कितना भी ससुराल वाले कह ले, कितना भी पति कह ले कि आप जब भी चाहेंगे हम मिला देंगे, भेज देंगे शादी के समय, पर जब बेटी एक बार कहती है कि मुझे अपने माँ से मिलना है तो कहीं ना कहीं उसके पति को लगता है जब देखो तब माँ से ही मिलना चाहती है, जब देखो तब माँ। अरे तुम ही हो जो अपना घर बार छोड़ के आई हो, पूरी दुनिया के लोग तो छोड़ के आते हैं, माँ स्वयं अपना घर छोड़ के आती है। माँ भी तो दूसरे के घर से आती है विदा होकर। माँ को ये अनुभव होता है, इस कष्ट का अनुभव होता है, और कहीं ना कहीं माँ को ये लगता है कि नहीं इस बेटी को एक ना एक दिन विदा करना। माँ के हृदय में ये बात रहती है, बेटी को
आज नहीं तो कल विदा करना है। पर एक पिता जो बचपन से ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया है, उसके हृदय में कभी ये बात नहीं आती है कि मैं अपनी बेटी का विदाई करूंगा। और जब पहली बार बेटी विदा होकर जाती है, मेरा मानना है कि जवान बेटे के मर जाने पर जो बाप नहीं रोता है, वो बाप आज फूट फूट कर रोना प्रारंभ करता है। सोचा नहीं था, क्योंकि बाप तो अपने घर में ही रहता है ना, वो तो विदा होकर जाता नहीं। पहली बार दुख का जो अनुभव होता है, बाप को कष्ट जो अनुभव होता है, बाप सह नहीं पाता। बाप एक पर्दे के आड़ में, एक खंभे के आड़ में, एक दीवार के आड़ में बाप जाता है और फिर वहां फूट फूट कर रोता है कि कोई मुझे देख ना ले रोते हुए, कोई मुझे रोते हुए देख ना ले। उसको इज्जत भी तो अपनी बचानी है। लोग कहेंगे इतना बड़ा ज्ञानी, इतना अच्छा बनता था, इतना इज्जतदार बनता था, आज रो रहा है। इज्जत भी तो बचानी है। महाराज जनक एक किनारे जाते हैं, एक खंभे को पकड़ के महाराज जनक उसका आड़ लेकर छुपकर महाराज जनक रोना प्रारंभ करते हैं। मेरी बेटी आज चली जाएगी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बनता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आज ज्ञान साथ छोड़ दिया, आज ज्ञान काम नहीं कर रहा है। सारी ज्ञान एक तरफ, बेटी का प्रेम एक तरफ। क्योंकि बाप बेटी का एक ऐसा संबंध होता है कि दुनिया का हर रिश्ता कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलता है, कष्ट देता है, दुख देता है। पर बेटी और बाप का जो संबंध होता है, दुनिया का सबसे शुद्ध संबंध, सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र संबंध है। बेटा पूरे, बाप पूरे घर का पालन पोषण करता है, देखभाल करता है। बाप का देखभाल कौन करता है? कौन? बाप ने कब भोजन किया, कब पानी पिया, कब उनको दवा चाहिए, पत्नी से लाख झगड़ा हो जाए, लाख कष्ट हो जाए, आपस में बात नहीं करेंगे पति पत्नी, 5-5, 10-10 दिन बिना बात किए रह लेंगे। पर बेटी सबसे आगे आती है, पिताजी ने झगड़े में खाना नहीं खाया, समझाती है, भोजन करने से ये उचित नहीं है। और आज उसी बेटी को विदा करना है। बाप का हृदय तड़प जाता है, दुख में भर जाता है। कैसे अपनी बेटी को हम विदा करें? कैसे? जब कोई नहीं पूछता है, जब कोई नहीं आता है, गुस्सा में रहते हैं। मेरी बेटी सबसे आगे आती है, लाख कष्ट हो, लाख दुख हो, 4-5 सुना दो, सुन लेगी।
राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 चंद्र भगवान की बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। सीता जी पिता होके जा रहे। महाराज जनक सीता जी को देखकर दौड़ लगा देते हैं। मेरी बेटी कस के हृदय से लगाया है। बेटी कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, तुम मुझे बताना। बेटी तुम ये मत सोचना कि मैं पराये घर में हूं। जब भी तू याद करेगी तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने होंगे। महाराज जनक आज महाराज दशरथ जी के पैरों पे झुककर अपने सर की पगड़ी उतारी है। महाराज दशरथ जी के पैर पे रख दिया। बेटी का प्रेम, बेटी का स्नेह मेरी पगड़ी से बढ़कर नहीं। मुकुट राजा का मुकुट है, ये कोई सामान्य इंसान का नहीं है। किसी सामान्य बाप का ये मुकुट नहीं है, पगड़ी नहीं है।
एक बाप जो कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। मेरी इज्जत, मेरा मर्यादा, मेरा कुल, आज वो बाप झुक गया बेटी के लिए। दुनिया की कोई हस्ती है जो बाप को झुका है? दुनिया की कोई हस्ती नहीं झुकता बाप। और जिस घर में बेटी को देनी हो ना, बाप सहज ही झुक जाता है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। एक इज्जत, मर्यादा, कुल, परंपरा, मैं साल वाला हूँ, मेरे कितना घमंड है। गांव में मैं जाना चाहता हूँ, कुछ नहीं, अपनी पगड़ी उतार के आज महाराज चला। महाराज दशरथ जी के पैर में रख दी, महाराज ये मेरी इज्जत है। मैंने बड़े लाड प्यार से इसको पाला, बहुत प्रेम दिया है। आप इसको अपनी बेटी ही समझ के रखिएगा। ये कभी कोई भी गलती कर दे, अभी बहुत छोटी सी है, ज्यादा इसको ज्ञान नहीं है। यदि कोई भी गलती करती है, मुझे कुछ आके बोलिएगा, मुझे आके मार दीजिएगा, पर मेरी बेटी को कुछ मत बोलिए। मैं बड़े प्यार से पाला इसको। बहुत इसलिए दिया है इसको मैंने, कभी मत डांटिए। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। कभी महाराज जन गोद में लेते हैं, कभी पालने में लिटाते हैं। जब से जन्म हुआ सीता जी कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। जिस बेटी ने कभी कोई काम ना किया हो, रानी की तरह अपनी जिंदगी बिताया हो, कभी उसके माँ बाप ने पानी तक न मांगा, एक रानी जिस तरह से जीवन यापन करती है, रानी नहीं महारानियों की तरह वो लड़की सदैव रही है। आज उस लड़की को दूसरे के घर जाना है, चार बात सुननी है, पति की बात सुननी है, पूरा ख्याल रखना है। हर किसी का ख्याल रखना है उसमें, सास ससुर हो गए, पति हो गए, उसका खुद का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उस बेटी का कोई ख्याल रखता है क्या? कोई पूछता है क्या तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया? कोई नहीं पूछता। सब कहते हैं खाली होगी। वो बेटी हर कुछ भूल कर ससुराल में जाती है और माता पिता ने जो भी संस्कार दिए हैं, जो भी शिक्षा दी है, उस अनुरूप वो अपना जीवन यापन करती है। पर उसके बाद भी उसके माँ बाप तक फोन जाता है। जो सुख सुविधा माँ बाप ने स्वयं नहीं उपयोग किया, खुद एसी में नहीं थे, बेटी के लिए एसी दिया है। खुद कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज अलमारी, बेड, सोफा माता पिता इस्तेमाल नहीं करते। कभी जिंदगी बीत गई, बूढ़े हो गए, कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। पर बेटी को यदि विदा करना है, खेत बेच दिया और ये सब जितना भी सामान है सब खरीद कर बेटी को देते हैं। देने के बाद भी ससुराल वाले कहते हैं
तेरे माँ बाप ने क्या दिया। बेटी के हृदय पर क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा। और ये एक बेटी की स्थिति नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही, बेटी परायधीन है। पराई है। माँ बाप अक्सर एक ही बात बेटी से कहते, तू पराया धन है, तू पराया धन है, तू पराई घर ही जाने वाली है। लारा एक बात ये पराए घर जाएगी, कभी नहीं कहते ये अपना घर है। कल को शादी हो जाए, ससुराल में चली जाए, सभी की बात कहेगी ये पराए घर से आई है, उसका अपना कोई घर नहीं। कहाँ जाए बेटी, उसका अपना कोई घर है, कोई बताएगा कि उसका अपना घर कौन सा है। हर किसी का तो बचपन से वो ख्याल रखते चली आ रही है। माँ बाप का ख्याल रखी, भाई का, बहन का, सबका ख्याल रखी। शादी होने के बाद तो उसको वही करना है, सबका ख्याल रखना है, सबके लिए जीना है, अपने लिए तो कोई जिंदगी नहीं है। कभी माँ बाप के लिए जिया, कभी भाई के लिए जिया, कभी उसकी इज्जत के लिए जिया। शादी हो गई, पति के लिए जियो, बच्चे हो गए, बच्चों के लिए जियो, वो अपनी जिंदगी कहाँ गई। कोई को नहीं, कुछ नहीं ले सकती है वो। क्यों? क्योंकि परायधीन है। प्यारी बेटी जनक की गवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली।
चली माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली।
जनक सीता जी को गले से लगाते हैं, सहन नहीं होता है तो महाराज जनक दूर चले जाते हैं। बेटी अब जाने वाली है, सारी सखियां में पता सीता जी को पालकी तक लेके जाती है। महाराज जनक ने दूर से देखा सीता जी दौड़ लगा लिया वहीं से, मेरी लाडली मेरी बेटी। और फिर महाराज जनक सीता जी पालकी तक लेकर जाते हैं। सहन नहीं होता है, एक तरफ छुप के महाराज जनक आ रहे हैं। माता सुनैना जी बेटे को पालकी तक लेकर गए, चारों बेटियों को पालकी पर बिठाया है। सीता जी पालकी पे जा रही है, पर्दा हटाकर अपने बाप को, अपने पिताजी को देखती है, अपनी मां को देखती है। महाराज जनक दौड़ लगा लिए, जहां तक मेरी बेटी दिखे मैं वहां तक देखूं। बेटी को भी सहन नहीं हो रहा है, वो भी पर्दा हटा हटा के बार-बार अपने माँ को, अपने पिताजी को, अपनी सहेलियों को देख रही है। सोचा नहीं था कभी इस तरह से छोड़कर अपने परिवार को जाना पड़ेगा, कभी विचार ही नहीं किया था। जहां जहां ऊंचा ऊंचा मिलता है महाराज जनक वहां चढ़ जाते हैं, जहां तक पालकी दिखाई देती है महाराज जनक वहां तक देखते हैं। जब भी सीता जी को देखते हैं धैर्य छोड़ देते हैं। सिय बिलो की धीरता भागी, सिय बिलो की धीरता भागी, रही कहावत परम विरागी। महाराज जनक आज धैर्य छोड़ दिए हैं। सीता जी जहां तक दिखती है महाराज जनक वहां तक देखते हैं। उसके बाद सीता जी अयोध्या जाती हैं। एक तरफ जहां विदाई, जहां बेटी की विदा होती है वहां इतना दुख होता है, इतना कष्ट, इतना दुख। वहीं दूसरी तरफ जहां बहू आती है वहां इतना सुख, इतना आनंद, सब प्रसन्न है, सब खुश है। बहू आई है, बहू आई है, अयोध्या की प्रजा सब खुश है, इंतजार कर रही है कब बहू आएंगी, सीता जी कब आएंगी। और एक बहू नहीं, चार चार बहू आ रही है। कौशल्या के कई सुमित्रा जी ने आरती सजाया है, आदर सत्कार किया है। सीता जी अंदर प्रवेश करती हैं। मुंह दिखाई की रस्म रखी गई और मुंह दिखाई में कौशल्या जी ने भगवान राम का हाथ पकड़ा है, सीता जी के हाथ में दे दिया। आज तक ये मेरा बेटा था, मेरा पुत्र था, पर आज के बाद ये आपका हुआ।
ये कई जगह स्वप्न में एक महल देख रखा था, उस स्वप्न में महल को बनाया। जब ये पता चला कि राम बहू लेकर आ रहे हैं तो उसने गृह प्रवेश नहीं किया कि कई जगह राम आएंगे बहू के साथ रहेंगे, मुंह दिखाई में उस कनक भवन को के कई जगह दे दिया। पूरा सोने का महल है, उसको के कई दे दिया। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ में देते हुए कहा, आज तक ये मेरा बेटा था पर आज के बाद आप इसकी मां हैं, ये आपका ही सेवा करेगा। आज से मैं इसकी मां नहीं हूं, आप ही इसकी मां हैं। महाराज दशरथ ने महाराज जनक को ये वचन दिया था कि महाराज जनक, मैं आपके घर से, इस जनकपुरी से मैं बहू लेकर नहीं जा रहा हूं। ये बेटियां हैं, ये चारों मेरे लिए बेटी है। और आंख के अंदर जो पुतली होती ना, इस पुतली की रक्षा जैसे पलक करती है, जब भी कोई आपत्ति आ जाए, कोई कष्ट आए, जब ऐसा लगता है कि हाँ मेरी आंखों में कुछ जाने वाला, तुरंत पलक गिरता है। जैसे इस पुतली की रक्षा पलक करता है। हे महाराज जनक, मैं आपकी बेटियों को इन पुतलियों की तरह रखूंगा। कोई भी विपत्ति, कोई भी कष्ट आएगा, सबसे आगे हम ही होंगे। ये मेरी पुत्र वधू नहीं है, ये मेरी बेटी है, इनको मैं बेटी के समान ही रखूंगा। और जब सीता जी 14 वर्ष के लिए बन जाने लग गई, महाराज दशरथ जी ने कई बार सुमंत जी से कहा, सुमंत 2-4 दिन घुमाकर वापस लेके चले आना। सुमंत, मैं जानता हूं कि राम बहुत जिद्दी है, वो नहीं लौट के आएगा। तो सुमंत, तुम मेरी बहू को लेते आना, वो कैसे रहेगी पन में? राजघराने की बेटी है, बहू भी राजघराने की है। कभी सीता ने एक बंदर का चित्र नहीं देखा, उसको कभी देखती है ना वो तो डर जाती है। सीता जी कहीं बंदर का चेहरा देख लेती थी तो उससे डर जाती थी, कहीं राक्षस दिख जाए तो, फोटो दिख जाए तो डर जाती थी। वो वन में कैसे जाके रहेगी? वहां तो बहुत सारे राक्षस होंगे, बहुत पशु पक्षी होंगे, उनको देखकर सीता कितना भयभीत होगी, कितना डरेगी। सीता को वो छोड़ना। महाराज दशरथ जी ने जो वचन दिया था महाराज जनक को, उसका निर्वाह किया है। और जब सीता जी 14 वर्ष के लिए वन में चली जाती है, चित्रकूट में सीता जी, भरत जी जब मिलने के लिए जाते हैं, उसके साथ में जनक जी भी चले जाते हैं कि हम अपनी बेटी से मिल लेंगे, कितना अच्छा अवसर है। और जब सीता जी से मिलते हैं महाराज जनक, तो कहते हैं, बेटी तूने 2 फूलों को तार दिया है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे बेटी, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि मैं तुम्हारा बाप हूं।
जिस बेटी ने 2 पुल को तारा, तुमने मेरा घर भी, मायका भी तुमने तार दिया, ससुराल भी। बिरला ही होता है कि कोई पुत्री अपना मायका और ससुराल दोनों पुत्री पवित्र किए कुल दो। ये पुत्री तुमने दोनों कुलों को आज तार दिया है। पर श्री सीता जी अयोध्या की धरती पर आनंद पूर्वक स्नेह पूर्वक रहती हैं। आज की कथा ये विराम ले रही है। आइए इस मंच से विदा ले से पूर्व हरे रामा हरे रामा 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 हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 ताली बजाते हुए बोल बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। सभी माताएं बहनें नीचे रहेंगी, कोई ऊपर नहीं आएगा। 2-4 लोग जो आ गई हैं बस। श्री राम श्री राम जय श्री राम। ओम इदं हरिः प्रजननं मे अस्तु शरीरं सर्वगणं सष्टाये आत्मसानि प्रजोषनि वशुषनि लोकशन्यभयसनि यज्ञि प्रजां बहुनयनि गरुध्वन्नं प्रयोरितो स्मशुधत्ते। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध
सिंहासन सोए युगल सरकार, सिंहासन सोए परस हंसी है रत है हर बार, परस हंसी है रत है हर बार, मधुर कछु बोल लेते मन मोर, ललित छवि प्रीत मन प्यारी की, दया जगत दुलारी की, आरती अवध निहारी की, दया जगत दुलारी की। आलोकत पाए अंजनी लाल, आलोकत पाए अंजनी, निरख पग पंकज होते दयाल, निरख पग पंकज होते निहाल, कहत रघुनाई दर्द सेवकाई, पवन सुत गिरिवरधारी की, दयामयी जगत दुलारी की, आरती अवध निहारी की, दयामयी जगत दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर, लखे मुख चंद्र लेते आनंद, धन्य सोमान दुलारी की, दयामयी जगत दुलारी, आरती अवध निहारी की, दयामयी जगत दुलारी। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे, शरण राज से तवे अवदेश, बोलिए जय भैरानी की, दयामयी जगत दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जगत दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जगत दुलारी की। मनमोहन गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे निरालम, प्रताप संतवर निरालम, मम भवानी श्रीचन्द्रमा, त्वमेव माता जनिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम जीवने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बाकी भी हरिलाल की, व्यास जी महाराज की, सरस्वती मैया की। और दिगंजलेन सीधे सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, सरस्वती मैया की।